अगला हमारा टॉपिक है धान की फसल में टिलर्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो टिलर्स बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे जो आपके मार्केट में रूट प्रोमोटर्स आते हैं, प्लांट प्रोमोटर्स आते हैं, ठीक है, या फिर आपने नाम सुना होगा सागरिका का, या फिर अल्फा पावर भी, अल्फा पावर 888 यानी एनपीके जिसमें रेशो होता है 8-8-8 का, तो अल्फा पावर आप यूज कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर यूज कर सकते हैं, या फिर सागरिका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने धान की फसल में टिलर्स की बढ़ोतरी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पेनिकल इनिशिएशन, यानी कि जब आपकी बाली निकल आती है तो उस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज का ध्यान रखना चाहिए किसान को। तो पेनिकल इनिशिएशन जब होता है तो उस टाइम पे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि धान की फसल बिना पानी के संभव नहीं है, तो अगर उस टाइम पे अगर आपने पानी का सोका दे दिया, यानी कि वाटर स्ट्रेस अगर पौधे को हो गया, तो पेनिकल्स जो हैं, यानी कि जो पेनिकल यानी दाना, दाना जो है उसका वेट और उसका साइज दोनों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पेनिकल इनिशिएशन के टाइम पे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि पानी का स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो, पानी आपके खेत में बहुत अच्छी मात्रा में खड़ा होना चाहिए। अगर उस टाइम पे खड़ा नहीं होता है तो आपकी एक तो उपज जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि किसान को की उपज कम होगी और दाने का साइज और उसका वेट दोनों कम हो जाएंगे। तो पानी का सोखा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। दूसरा, फ्लावरिंग के टाइम पे या फ्लावरिंग से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फ्लावरिंग से पहले हमें जिप्सम का एक स्प्रे करना है, या फिर आप वैसे भी डाल सकते हैं। तो जिप्सम 2 से 4 बैग, एक बैग यानी कि 50 किलो, तो 2 से 4 बैग किले के हिसाब से आप डालें और पोटास डालें फ्लावरिंग से पहले, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो डिजीज को, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पौधे की, वो बढ़ेगी। दूसरा, पोटास का अगर आपने स्प्रे किया है तो पोटास क्या लाता है, दानों के अंदर चमक लाता है, उसका वेट बढ़ाता है, और पोटास डिजीज जो है उसको कम करता है। जिप्सम और पोटास दोनों, बट पोटास की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक ग्रेनुलर जो फॉर्म है, यानी कि दाने वाली फॉर्म है, उसका किसान कोशिश करें कम मात्रा में यूज करें। पोटास का स्प्रे करें ग्रेनुलर फॉर्म में, यानी कि दानेदार जो हम सीधा छिड़काव करते हैं जैसे यूरिया का करते हैं, ऐसे ना करें, स्प्रे का हम कोशिश करें वो यूज करें। तो जिप्सम हो गया, आपका पोटास हो गया, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, डिजीज को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और दाने के अंदर चमक लाती हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का फ्लावरिंग से पहले इन सब का स्प्रे करें और छिड़काव करें, जैसे कि जिप्सम की मैंने बोला। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाई जो है उपज और दाने की चमक, यानी कि दाने की क्वालिटी दोनों ही बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।